बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो जो है मैं ये काफ़ी अरसे के बाद बना रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर जो है वो 2 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके जो हैं फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं हम आज की वीडियो में करेंगे। रिमेनिंग जो हैं वो नेक्स्ट एक वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एंड एफ एज शोन इन फिगर। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये इसकी मैंने फिगर बनाई है। आप बुक पे देख लीजिएगा, ग्राफ सा बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से देख के मैंने बनाई है। ये इसके बॉक्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। ग्रिड होती है जो बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल, ये होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस को जॉइन करने से जो डिब्बे से इस तरह के बनते हैं उनको ग्रिड कहते हैं। तो ये ग्रिड के अलोंग ऐसे ऑब्जेक्ट जो है मूव करता हुआ शो करवाया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, मूव करता हुआ बी तक आता है, बी से फिर ऊपर की तरफ मूव करता है सी की तरफ, सी से फिर बैक डी की तरफ, डी से अगेन ऊपर की तरफ, मसलन पॉइंट ई की तरफ जाता है और फिर ई से दोबारा बैक जो है एफ पे चला जाता है। तो ये इसका जो है ये सारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो उसने कवर किया है, ठीक है। और हर जो स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर मुरब्बी शक्ल का है ना, तो हर जो बॉक्स है उसकी लेंथ मुरब्बी शक्ल का, यानी स्क्वायर बॉक्स का मतलब है कि उसकी लेंथ विड्थ जो है वो सेम है, ठीक है। यानी ये 0.5 यहाँ से है और 0 पॉइंट यहाँ से, 0.5 यहाँ से और 0.5 चारों साइडें इसकी 0.5 किलोमीटर को शो कर रही हैं। तो हमने इसको देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, बाकी उसने पूछा हुआ क्या है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो पार्ट नंबर ए में बेटा पूछा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है कि द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसकी टोटल लेंथ जो है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। और बी नंबर पे उसने पूछा हुआ है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरे में हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो है डिस्टेंस या कम से कम जो है फासला, उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका आपका सलूशन जो है वो आपने कैसे लिखना है, गिवन डाटा पहले आपने लिखना है, ठीक है। गिवन डाटा में आपने बताना है, हमें जो गिवन डाटा का मतलब होता है जो चीज़ बताई हुई है, ठीक है। तो क्या बताया हुआ है, हर बॉक्स की जो है वो लेंथ बताई हुई है, वो कितनी है, 0.5 किलोमीटर। इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं पता, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, जो मालूम हमने करना है उसको लिखना है हमने यहाँ पे टू फाइंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना फासला कवर किया है ये फाइंड करना है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। इनको यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशंस पे बेटा आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए वाला है, एज़ गिवन हमें बताया हुआ है कि हर बॉक्स की लंबाई यानी लेंथ कितनी है, 0.5 किलोमीटर। अब देखिए हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि जो उसने टोटल जो रास्ता जो उसका पाथ था उसकी जो लेंथ है वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अब हमने उस लेंथ को देखना है, आपने देखना है कि कैसे हमने फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ना बॉक्सेस है ना, और हर बॉक्स की उसने लेंथ कितनी बताई हुई है, 0.5। तो हमने बेटा ये देखना है कि उस ऑब्जेक्ट के कितने बॉक्सेस को कवर किया है। तो अब हम फिगर से जाके देखेंगे कि कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। देखें यहाँ से ए से यहाँ तक जो है एक बॉक्स हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे दो, मतलब 3 4
5 6। अब यहाँ तक देखें 6 हो गए, ये लेंथ आ रही है, ठीक है। अब इसी बॉक्स के ऊपर वो चलता हुआ ऊपर गया है, ठीक है। तो इसकी ये भी एक समझ लें कि एक बॉक्स की लेंथ है। आप चलें इसकी ये आप मान लें, और ये वाली जो है ना, ये वाली ये इसकी मान लें, तो कितने हो जाएंगे। यहाँ तक कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8, फिर यहाँ से ये देखें 9, फिर 10 11 12, फिर यहाँ से वापस गया है 13 14 और 15। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर देख लें, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस। अब यहाँ से वो मुड़ गया है ऊपर, ऊपर की तरफ उसने टर्न किया है 6, तो इस बॉक्स को बेशक आप इंक्लूड कर लें। 6 7 8, फिर यहाँ से वापस टर्न किया है 9 10 11, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ टर्न किया है 12, या इसको देख लें, ये 11 हो गए थे यहाँ तक। अब ये वाला शामिल कर लें, 13 14 15, सॉरी ये हो गया ना 12, ये हो गया 13 14 और 15, ठीक है। 15 बॉक्सेस जो है उसने जो है वो कवर किए हैं, ठीक है। तो अब देखना है हमने यहाँ वहाँ पे क्या लिखना है कि टोटल बॉक्सेस जो उसने कवर, तो कितने बॉक्सेस थे, 15। तो अब हमें जो है टोटल डिस्टेंस का क्या पता चलेगा, हर एक बॉक्स की लेंथ कितनी है 0.5, और उसने कवर की कितने किए हैं 15, तो 0.5 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ 15 मल्टीप्लाई 0.5 किलोमीटर। तो अब ये मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा 7.5 किलोमीटर। सो ए टू बी डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो कितना है 7.5 किलोमीटर। अब बेटा आई थिंक आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा चेक करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया और रुका कहाँ तक पे है, जाके एफ पे रुका है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी हमने डायरेक्ट ए से एफ तक देखना है। ए से एफ तक की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। देखें अब यहाँ से बॉक्सेस गिनना शुरू करें, कितने बॉक्सेस हैं, चाहे ये वाले गिन लें या ये वाले, 1 2 3, कितने बॉक्सेस उसने, यानी इसके शॉर्ट यानी यहाँ से ए से एफ तक हैं 3 बॉक्सेस हैं। तो फिर हमने क्या करना है, 3 को, हर बॉक्स की लेंथ कितनी है 0.5, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले तो लिखने हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने थे, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, वो कितने थे ए और एफ के दरमियान, 3 थे। सो डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगी, 3 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ ईच बॉक्स। तो वो कितनी है 0.5 किलोमीटर। तो 3 को 0.5 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी ऑब्जेक्ट की, 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर कीपिंग द लीस्ट स्पीड फर्स्ट। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको जो है वो लिखना है, ठीक है। और हमने क्या करना है, जो सबसे कम स्पीड है उसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, ठीक है। और इसके जो पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके। एन एथलीट रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक जो खिलाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर 10 मीटर पर सेकंड है। और इसी तरह बी पार्ट है, एक बाईसाइकिल जो है वो मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट,
अब ऊपर सेकंड था ना, सेकंड वाला ये जो है ये इसका SI यूनिट है स्पीड का, ठीक है। ये मिनट है तो मिनट को हमें सेकंडों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ती हुई स्पीड के साथ इसको हम तभी लिख सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है एक स्कूटर है, अ स्कूटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक स्कूटर जो है उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो किलोमीटर है तो इसको भी पहले हम मीटरों में कन्वर्ट करेंगे, और पर आवर है तो आवर मतलब घंटा जो है, इसको भी हमने पहले मिनटों में करना है, देन सेकंड्स में करना है, ठीक है। फिर तीनों का कंपैरिजन करना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ए पार्ट जो है ये तो लिखा है कि स्पीड ऑफ द एथलीट। यहाँ पे आपने वो नहीं लिखना गिवन डाटा टू फाइंड, ठीक है। ये इसको बिल्कुल सिंपली आपने करना है। स्पीड ऑफ एथलीट 10 मीटर पर सेकंड पहले से ही जो है ऑलरेडी कन्वर्टेड है सेकंड्स के अंदर, तो इसको जस्ट यहाँ पे ऐसे आपने लिख देना है, ठीक है। नंबर बी है स्पीड ऑफ बाईसाइकिल, ये है 200 मीटर पर मिनट। तो मिनट को आपने पहले किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स के अंदर। तो हमें पता है कि एक मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। तब आपने क्या करना है, ये लिखा है ना 200 मीटर पर मिनट, तो आपने मिनट की जगह पे क्या लिख देना है, 60 सेकंड, ठीक है। यानी डिवाइड कर देना है 60 सेकंड से। तो 200 को 60 से डिवाइड किया, और मीटर और सेकंड इसको आप साइड पे एस जस्ट लिख दें, ठीक है। सेकंड को आप एस सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड मतलब है इसका। और ये 200 जो है 60 पे डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 जो है सॉरी 0 जो है 0 से कट जाएगा, 20 ओवर 6 बचेगा। तो 20 ओवर को 6 पे डिवाइड करोगे अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से करें, सॉरी आपको नज़र नहीं आया होगा। तो स्पीड ऑफ बाईसाइकिल जो है उसको हमने लिखना है 200 मीटर, और ये जो मिनट था ना पर मिनट, इसकी जगह पे लिखना है हमने 60 सेकंड, ओके। तो अब 200 को 60 से डिवाइड कर देंगे, और जो मीटर और पर सेकंड है उसको ऐसे हम लिख देंगे SEC की जगह पे हम जस्ट S लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 0 से कट जाएगा, 20 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ साइकिल फिर किसके इक्वल हो जाएगी, 3.33 मीटर पर सेकंड। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये भी सेकंड्स के अंदर चला गया। अब थर्ड पे है C स्पीड ऑफ स्कूटर। स्कूटर किसको कहेंगे हम, जो सॉरी हमारा मोटरसाइकिल होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो ये 30 किलोमीटर पर आवर है। तो एज 1 आवर इज़, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड। तो हमने इस घंटे को जो है किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, 60 को देखें, एक घंटे में 60 मिनट है और एक मिनट में 60 सेकंड है। तो सेकंड्स में तभी कन्वर्ट होगा जब हम 60 मिनटों को 60 सेकंड से ज़रब कर देंगे। तो फिर एक घंटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 दैट इज़ 3600 सेकंड। तो ये इस तरह 1 आवर 3600 सेकंड के इक्वल होगा। उसके बाद है जी एंड आल्सो 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर जो है उसको भी मीटरों में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, यानी 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। सो स्पीड ऑफ स्कूटर किसके इक्वल होगी, 30 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर की जगह पे क्या लिखा है, 3600 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हमने काटना है इनको, पहले ये 2 0 इससे कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 36, यहाँ पे क्या बचा है 10। तो आपने क्या करना है, इसको 36 को जो है मैंने क्या किया है, ये जो 30 है इससे कैंसिल पहले किया है कि 15 2 टाइम्स 30 और 18 2 टाइम्स 36। देन यहाँ पे 18 बचा था, 18 को अब 10 से हमने करना है, कैसे 9 2 टाइम्स 18 और 2 5 टाइम्स 10। तो ऊपर क्या बच रहा है 15 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या बचा है 9। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 75/9।
तो डिवाइड करने से हमें मिला है 8.33 मीटर पर सेकंड। अब हमने इसको अरेंज कैसे करना है, हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ती हुई स्पीड, यानी पहले कम होगी फिर थोड़ी उससे ज़्यादा फिर थोड़ी उससे ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग स्पीड है। तो हैंस द अरेंजमेंट ऑफ स्पीड विल बी, तो सबसे कम जो है वो किसकी थी, साइकिल की। तो वो कितनी थी, 3.33 मीटर पर सेकंड। उससे कम जो है वो किसकी थी, जो स्कूटर है उसकी थी 8.33 मीटर पर सेकंड। और एथलीट की जो है वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड। तो एंड पे जो है ये आएगा। तो इस तरह आपने इसको अरेंज करना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये द डिस्टेंस बिटवीन Muzaffarabad and Mirpur is 210 kilometers. A bus travels the first 105 kilometer at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर। एक बस जो है वो उसने जो है मुजफ्फराबाद का सरी और मीरपुर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 210 किलोमीटर। और एक बस जो है वो ट्रैवल कर रही है और उसने क्या किया, इस डिस्टेंस को 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। 105 किलोमीटर जो है वो उसने किस स्पीड में तय किया है, 50 किलोमीटर पर आवर में। और लास्ट जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ फास्ट मस्ट द बस ट्रैवल द नेक्स्ट 105 किलोमीटर टू हैव एन एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो कहता है कि अब जो लास्ट 105 किलोमीटर बच गए हैं वो उसको किस स्पीड में तरह जो है वो ट्रैवल करेगी कि एवरेज जो स्पीड है वो कितनी आए, 60 किलोमीटर पर आवर आए फॉर द होल जर्नी। पूरे जर्नी का जो एवरेज स्पीड है वो कितना आए, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बेटा आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने पहला जो उसने 105 किलोमीटर ट्रैवल किया वो कितने में किया है, 50 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि जो लास्ट 105 किलोमीटर हैं, 105 किलोमीटर हैं, वो किस स्पीड में बस चलेगी कि एवरेज जो स्पीड है, एवरेज जो स्पीड है वो कितनी हो, 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखें यहाँ पे एवरेज आ गया, तो इसका पहले तो मैं ज़रा आपको इसका डाटा बताऊँ ना कैसे आपने लिखना है। गिवन डाटा हमें क्या बताया हुआ है, डिस्टेंस बताया हुआ है। डिस्टेंस को हम किस में शो करते हैं, एस, कैपिटल एस से शो करते हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया हुआ है हमें, एवरेज स्पीड वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी थी, इसको एवरेज को आप कैसे शो करेंगे, वी लिख के ना उसके साथ जो है बॉटम में उसके आपने लिखना है ए वी छोटा सा करके, ठीक है। तो वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और इनिशियल स्पीड कितनी है जो उसने पहले 5 किलोमीटर्स के लिए बताई थी, वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने फाइंड क्या करना है, उसकी फाइनल स्पीड मालूम करनी है, यानी आखिरी जो 105 किलोमीटर हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब देखें एवरेज हम कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का, यानी अगर एक बंदा जो है वो कह लें कि उसने डिस्टेंस कवर किया है 100 किलोमीटर कवर किया है, फिर उसने 200 किलोमीटर कवर किया है, फिर उसने 500 किलोमीटर के जो है वो कवर किया। तो इस तीनों का एवरेज कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, उसको उनकी तादाद पे ऐड अप करेंगे उन तीनों को और उनकी तादाद पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। या एक और मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आपसे कोई कहता है कि 3 नंबरों का आप एवरेज जो है वो फाइंड करें, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उन तीनों नंबर्स को जो है वो ऐड अप करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मसलन ये है ना, 3, 5,
6। आपसे कोई कहता है कि इनकी एवरेज फाइंड करो, तो आप कैसे करोगे? आप इन तीनों को ऐड करोगे, ऐसे ऐड कर दोगे और इनकी नंबर पे यानी इनकी तादाद पे डिवाइड कर दोगे। कितने हैं ये? 1 2 3। तो यहाँ पे आप इनको ऐड करोगे और ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दोगे। इसी तरह हमें जो है वो एवरेज उसने बताया हुआ है, ठीक है। देखिएगा आप कैसे हमें उसको करना। तो इसकी कैलकुलेशंस में ज़रा देखिए। हमें पता है एवरेज हमने निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो सॉरी हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज का फिर फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? वी एवरेज लिखेंगे, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। यानी इनिशियल वेलोसिटी से मुराद क्या है कि जो उसकी पहले 5 किलोमीटर के लिए थी, और फाइनल वेलोसिटी जो उसकी आखिरी 105 किलोमीटर के लिए थी, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे वी आई और वी एफ का यूज़ किया, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कहाँ से आ गया? देखें ये कितने नंबर हैं, कितनी वेलोसिटीज़ हैं? 1 2। तो इसलिए हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। अगर 3 होती तो 3 पे, 4 होती तो 4 पे, इसलिए 2 हैं ये, तो हमने 2 पे इसको जो है वो डिवाइड कर देना है। तो अब हमने इस केस में हमने क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे? इस 2 को इस साइड पे ले आएंगे, तो 2 को एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एवरेज हमें दी हुई है, इज़ इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ। अब हमने फाइंड करना है सिर्फ वी एफ, तो वी आई को इसको मतलब इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो वी आई को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, मींस लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। तो वी आई यहाँ पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 2v एवरेज माइनस वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ। इसको ज़रा रीअरेंज करें, यानी ये रकम उठा के आप राइट पे ले जाएं और इसको लेफ़्ट पे ले जाएं। देखें हमेशा हम अननोन को कहाँ पे रखते हैं? लेफ़्ट पे रखते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या लिखेंगे? वी एफ इज़ इक्वल टू 2v माइनस वी आई, एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो वैल्यूज़ को यहाँ पे बेटा पुट कर देंगे हम। वी एफ इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वी एवरेज 60 माइनस वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50। तो 120 माइनस 50 इज़ इक्वल टू 70। तो ये कितना हो जाएगा? 70। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी जो है जो गाड़ी है उसकी स्पीड होगी लास्ट 105 किलोमीटर्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अबाउट कैन मूव एट 30.0 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल का मतलब क्या होगा? रुका हुआ होना, ठीक है। एक जो है गाड़ी जो है एक किश्ती सॉरी जो है वो क्या करती है, उसकी स्पीड जो है खड़े पानी के अंदर स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर फ्लोइंग 6.0 किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहे हैं कि एक जो कितना वक़्त के अंदर जो है, कितने वक़्त के अंदर जो है एक ये जो हमारी किश्ती है वो 12 किलोमीटर को का डिस्टेंस तय करेगी जब पानी का बहाव जो है वो कितना हो? 6 किलोमीटर हो। यानी बहते हुए पानी में वो कितना वक़्त लेगी 12 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसका पहले हम जो है वो डाटा लिखेंगे। तो डाटा क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो कितनी है? वी एस इज़ इक्वल टू 30। वी एस का मतलब क्या है? एस का मतलब मैंने एस इसलिए लिखा हुआ है कि ये शो हमें क्या करेगा कि ये रुके हुए पानी के अंदर की स्पीड है। तो वो कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट वो कितना है? एस से हम डिस्टेंस को शो करते हैं, वो कितना है? 12 किलोमीटर। स्पीड ऑफ फ्लोइंग रिवर जो दरिया है जो जब बह रहा हो, बहने का मतलब है उसका हम क्या कहेंगे? फ्लोइंग वाटर, ठीक है। बह रहा है, पानी चल रहा है, ठीक है। तो पानी चलेगा तो वो डेफिनेटली क्या करेगा? किश्ती की स्पीड को भी बढ़ा देगा, यानी जो पानी की स्पीड है वो किश्ती की स्पीड के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया।
तो अब जो है हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है कि कितना वक्त लेगी, ठीक है, जब पानी चल रहा हो और पानी की स्पीड कितनी हो, 6 किलोमीटर पर आवर। तो कैलकुलेशंस को स्टार्ट करते हैं कि एज गिवन द बोट मूव थ्रू रिवर flowing with a speed 6 kilometer per hour, therefore speed of the boat in flowing water will be। तो स्पीड ऑफ बोट इन फ्लोइंग वाटर इज इक्वल टू वी एफ। अब वी एफ फाइनल नहीं है, ठीक है, वी एफ का मतलब क्या है कि फ्लोइंग वाटर के अंदर जो है इसकी किश्ती की स्पीड। तो अब मैंने कहा था कि जब पानी रुका हुआ हो तो उसकी जो किश्ती है उसकी स्पीड कितनी है रुके हुए पानी में, 30 किलोमीटर। लेकिन जब पानी चल रहा होगा तो पानी की जो स्पीड है वो किश्ती की स्पीड में ऐड हो जाएगी, ठीक है, यानी किश्ती के लिए आसानी हो जाएगी ना, वो उसको कम ज़ोर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पानी की स्पीड है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। तो वी एफ फिर फाइनल कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब चूँकि किलोमीटर में और पर आवर में है तो इसको हम क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू, अब किलो में मीटर के, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, ये पीछे भी मैंने बताया था। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। साथ में मैंने हिंट्स लिखी हुई हैं। तो वी एफ देखें यहाँ से ये 2 ज़ीरोस कट जाएंगे, ये 36 से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, ये 10। तो फाइनल सॉरी जो बाउट है उसकी फाइनल फ्लोइंग वाटर के अंदर जो है स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। ये हमने अभी इसको कन्वर्ट कर लिया किस में, मीटर पर सेकंड में। अब हमने चूंकि तो टाइम फाइंड करना है कि उसने कितना टाइम लेना है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला जो है आपकी बुक में मौजूद है स्टार्टिंग में, कि डिस्टेंस बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, यानी v मल्टीप्लाई टी। तो हमने क्या करना है, यहाँ से s को जो है सॉरी v को जो है हमने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, वी एफ के साथ। अब वी एफ क्या था, फ्लोइंग वाटर के अंदर स्पीड थी, ठीक है, तो इसलिए वी एफ मैंने लिखा है, ये फाइनल नहीं है, फ्लोइंग वाटर के अंदर जो है बोट की स्पीड। तो अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो टी को इस साइड पे रहने दें, वी एफ को दूसरी साइड पे ले जाएं, डिनोमिनेटर में आएगी। अब यहाँ से अगेन इसको रीअरेंज करें, टी इज़ इक्वल टू एस ओवर वी एफ, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, एस की वैल्यू कितनी है, एस जो है वो था किलोमीटर में, तो इसको हमने पहले मीटर में कन्वर्ट किया। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000। तो 1000 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एस इज इक्वल टू 12,000 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ पे वैल्यूज़ लगाओगे तो देखें 10 क्या था, वेलोसिटी थी, फ्लोइंग वाटर के अंदर वेलोसिटी थी, तो 10 लिखा। ऊपर जो है इसको हमने अभी डिस्टेंस के अंदर, मीटर्स के अंदर कन्वर्ट किया डिस्टेंस को, तो यहाँ पे आएगा 12,000। तो 0 0 से कैंसिल, टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, 1200 सेकंड के। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड टाइम आएगा जब किश्ती जो है वो फ्लोइंग बहते हुए पानी में मूव करेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी सॉरी उसकी वेलोसिटी क्या वो कितना टाइम लेगी, 1200 सेकंड टाइम लेगी। उसके बाद जी नेक्स्ट, और एक बात कि आपकी वीडियो पे सॉरी आपकी जो बुक पे आंसर है वो मिनट के अंदर है, तो इसको मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करने लगा। हम जानते हैं कि 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकंड के। तो अब चूँकि हमें वैल्यू हमारी जो है वो सेकंड में आई है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यानी हमें सेकंड की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो 1 सेकंड किसके बराबर होगा, 60 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो अब सेकंड की जगह पे आपने ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है। तो 0 0 से कट जाएगा और 6 2 टाइम्स 12 और 6 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम किसकी इक्वल आएगा, 20 मिनट की। तो ये जी आपका रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा। उसके बाद जी लास्ट हमारा न्यूमेरिकल है, अ शिप इज़ मूविंग एट अ
speed of 36 kilometer per hour. 1 second later, it is moving at 58 kilometer per hour. What is its acceleration in मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो एक जो है शिप जो है बहरी जहाज़ जिसको हम कहते हैं वो मूव कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर आवर। ठीक है, एक सेकंड के बाद क्या करता है, एक सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है वो 58 किलोमीटर हो जाती है। तो इसके सोल्यूशन में हमने पहले तो लिखना है जो डाटा हमें दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 56 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 58 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 1 सेकंड, ये हमें दिया हुआ है। फाइंड हमने क्या करना है एक्सेलरेशन, कैलकुलेशन। फर्स्टली आपने जो है वेलोसिटीज़ को जो है, क्योंकि हमें उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, तो ये तो किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने सिंपल जो है मीटर पर सेकंड वेलोसिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो हमें पता है कि वी आई हमें कितना दिया हुआ है 56, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के। तो 56 मल्टीप्लाई 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर किसके इक्वल होता है, तो ये हो जाएंगे 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 घंटा जो है 1 आवर किसके इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो 2 ज़ीरो जो हैं ये इससे कट जाएंगे, ठीक है। और 56 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 36, 56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 560 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। तो डिवाइड करेंगे आप जब कैलकुलेटर से तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी 15.55। सिमिलरली इसी तरह हमने जो है फाइनल वेलोसिटी को भी फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 58 किलोमीटर पर आवर। तो 58 को हमने किलोमीटर जो है 1000 किलोमीटर किसकी इक्वल होता है 1000 मीटर के, तो मल्टीप्लाई 1000 करेंगे डिवाइडेड बाय 1 आवर किसकी इक्वल होता है 3600 सेकंड के। तो ये 2 ज़ीरोस काट देंगे हम, बाकी क्या बचेगा 58 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 580 डिवाइडेड बाय 36 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी 16.11 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बेटा देखें हमें एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। और देखना है आपने वेलोसिटीज़ को भी देख लेना है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और टाइम भी हमें दिया हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन आप यूज़ करोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें क्यों हमने यूज़ करनी है, एक तो इसमें ये देखें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी टाइम का जिक्र है, और दूसरा एक्सेलरेशन का है जो हमने फाइंड करना है। तो ये वाली इक्वेशन इसके लिए मुनासिब है, इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें ये एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है, वी आई को जो है लेफ़्ट साइड पे ले जाना है, लेफ़्ट पे जाके माइनस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू 80। अब हमने टाइम सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टी को दूसरी साइड ले जाएंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू, अब वैल्यूज़ को पुट कर दें, वी एफ की कितनी है 16.11 माइनस वी आई की कितनी है 15.55 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 1 सेकंड। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि कैसे किया, इसको रीअरेंज किया है। ए की जगह पे हमने ये सारी वैल्यूज़ उठा के लिख दी हैं और इसकी जगह पे ए की लिख दी हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसको माइनस कर दें, 16.11 को 15.55 से माइनस कर दें, तो ये बनता है 0.556 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 पे डिवाइड करके तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 0.556 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
और ये हमारा जो है रिक्वायर एक्सेलरेशन होगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी पूछना है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।